खाली दावे जितने करते हैं ये लोग, खाली दावे जितने करते हैं ये लोग। हाँ बस ये साल क्या, हम दूसरे साल आपका ड्यू नाम है जनाब, ड्यू है नाम आपका, लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं आता है, नहीं पता है। अभी आपने मतलब मेरे मकान के अपोजिट में देखा कि मेरे मकान का डंगा भी एक चला गया है, ठीक है। और मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमें मकान बैठने के लिए मकान नहीं है, क्योंकि आप मतलब अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिर CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत धंधल एक गुरमुल वार्ड नंबर 1 गवाड़ी के अंदर मौजूद है। नाजरीन आपको बताते चले कि आज यहाँ के लोकल जवानों ने एक शिकायत दर्ज करवाई, जो कि मीडिया हजरात का सहारा लेकर उन्होंने अपनी मांग को, अपनी फरियाद को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और UT एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर अरसा दराज से इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं, जो कि यहाँ के पंचायत कोरम और ख़ास करके जो कि यहाँ के मेंबर वार्ड नंबर 1 के हैं और वो नायब सरपंच भी हैं, उनकी वजह से इनको जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि अरसा दराज से, जो कि 2004 से पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे इस जम्मू कश्मीर के इन दूर दराज इलाका जात में तहमीर और तरक्की के लिहाज से MG नरेगा के नाम से, जो कि गाँव के लिए एक तहमीर और तरक्की का एक नया एक प्रोग्राम खोला गया था कि गांव की तरक्की की जाएगी, गांव की डेवलपमेंट की जाएगी, लेकिन गांव की डेवलपमेंट देखने का ख्वाब ही रह गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हर वक्त पूरे इलाके में यानी चनाब वैली से ये खबरें हर वक्त मौसूल होती हैं कि MG नरेगा में ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसके ज़ेर निगरानी ये सारे काम होते हैं, उन्होंने ही इसमें बहुत ज़्यादा पैमाने पर धांधलियाँ मचा कर रखी हैं। और हर वक्त हर रोज़ कहीं ना कहीं से किसी न किसी इलाके से ये शिकायत मौसूल होती है कि ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के किसी न किसी अधिकारी ने कहीं ना कहीं कोई गफला किया है। नाज़रीन इसी तरह से कल ही एक खबर मौसूल हुई है कि ACD डोडा ने 2 एम्प्लॉयज़ को, 2 VLW को अलग अलग जगहों से सस्पेंड किया है, जिनको करप्शन के मामले में उनको सस्पेंड किया है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक ही दिन में 2 VLW को करप्शन के इल्ज़ाम में उनको उनकी नौकरी से फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि ऐसा जैसे ऑफिसर, अगर ईमानदार ऑफिसर कुर्सियों पर बारजुमान हूँ तो लोगों को नाइंसाफ़ियों से बचाया जा सकता है। लेकिन इसी सिलसिले में जिस तरह से 2004 से लेके अभी तक MG नरेगा 14 FC बैक टू विलेज का, जो हाल ही में 1-2 साल पहले इसका जो प्रोग्राम शुरू किया गया था कि हर विलेज में जाकर के बैक टू विलेज की तरफ से लोगों को फंडिंग की जाएगी, कैपेक्स बजट के फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, लेकिन अभी तक गांव में इन सारी चीज़ों का लोगों को पता नहीं है। तो इस सिलसिले में ये डिपार्टमेंट जो है वो पंचायत कोरम के साथ मिल करके इन सारी फंडिंग को वो ऊपर से ही उड़ा लिया जाता है, जो कि मकसद था गरीब लोगों की फलाह बहबूद के लिए इन फंडिंग को इस्तेमाल किया जाता, लेकिन वो फंडिंग गरीब लोगों तक ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचता, जिससे आम लोग और गरीब लोग जो हैं वो परेशान हाल हैं। नाज़रीन आपको बताते चले कि जिस चीज़ के लिए MG नरेगा को गाँव की तहमीर व तरक्की के लिए लागू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अभी तक वो गाँव की तहमीर व तरक्की देखने को नहीं मिल रही है। नहीं कहीं पर भी यहाँ 2004 से लेकर पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर जो काम हो रहे हैं, कहीं पर भी अगर ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो कहीं पर भी वो काम अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। कहीं पर भी आपको पक्का पाथ देखने को नहीं मिलेगा, ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलेगा, कहीं पर भी कोई पक्का पांड आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ज़िंदा मिसाल अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर आए जो यहाँ पर देखे तो किसी तरह की कोई भी ऐसा नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जवानों ने आज एक हिम्मत और जसारत करके अपनी आवाज़ को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की गई। इसी सिलसिले में यहाँ पे हमारे साथ वार्ड नंबर 1 के एक जवान तालिब हुसैन जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपने मीडिया के लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया, क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मसले को लेकर के, जिस तरह से MG नरेगा का जो यहाँ पर तहमीर व तरक्की का ख्वाब दिखाया जा रहा है ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सारे मसले को लेकर के? शबीर भाई, सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे पास आते हैं तो हमारी गरीब लोगों की, आवाम की बातें हम एडमिनिस्ट्रेशन से पहुंचा सकते हैं। बात यही है कि
काम तो इधर है ही नहीं कुछ, काम बिल्कुल इधर ख़त्म है। मतलब आप जब यानी आपने खुद देखा, अब ये जो फ़ोटो वगैरह जितने फ़ोटोग्राफ़र आपने उठाए हैं, ठीक है नहीं, मतलब 4 साल या 5 साल से हमारे जो ख़ास करके नायब सरपंच, ये वार्ड नंबर 1 के हमारे नायब सरपंच है, इन्होंने आज तक क्या बोल रहे हैं, खाली दावे जितने करते हैं ये लोग, खाली दावे जितने करते हैं ये लोग। हाँ बस ये साल क्या, हम दूसरे साल आपका ड्यू नाम है जनाब, ड्यू है नाम आपका, लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं आता है, नहीं पता है। अभी आपने मतलब मेरे मकान के अपोजिट में देखा कि मेरे मकान का डंगा भी एक चला गया है, ठीक है। और मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमें मकान बैठने के लिए मकान नहीं है जनाब, क्योंकि आप मतलब जितना जो कुछ है वो आप मतलब खुद एडमिनिस्ट्रेशन से पहुंचा देंगे, जितनी पिकें वगैरह वो आपने उठाई है वो आप दिखा भी सकते हैं। अभी जैसे हमारे पास सरपंच साहब भी आए, ठीक है, सरपंच साहब भी आए, सरपंच साहब बोलने लगे जनाब आप कुछ भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब सरपंच साहब की बात बोल रहा हूँ। मतलब परसों की बात यह है, परसों की बात है कि हमें ये नायब सरपंच थे, बारिश का बहुत ही मतलब बारिश बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो ये हमारे आसिफ साहब सेक्रेटरी वो वगैरह हमारे कहीं मकान से जियो टैग वगैरह की कहाँ पे क्या कर रहे थे, वो करने मतलब जियो टैग वगैरह करने के लिए आए। तो उस सिलसिले में आए तो मेरे मतलब फादर साहब हैं, हैंडीकैप है, बिल्कुल हैंडीकैप है, मतलब उनको सांस की भी प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम है। तो हमारे नायब सरपंच होके, चलो सेक्रेटरी को तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, हमारे नायब सरपंच होके तो मतलब वो एक ऐसे दरवाजे से निकल गए और उनको पापा मतलब जो मेरे फादर साहब है, मतलब वो 1 किलोमीटर के रास्ते तक पहुँचे, उनको पीछे से दौड़ते दौड़ते पहुँचे, जनाब इधर रुको ज़रा, हमें भी हमारी हालत देखो, क्या हालत है, लैंडस्लाइडिंग हो गई, मतलब हमारा घर का डंगा जा रहा है, हमारा। मतलब हम जिस मकान में अभी बैठे हैं, मोहम्मद अमीन साहब मतलब उसके मकान पे उन्होंने मतलब उनका इतना भर के कर्म है, रेंट पे एक किसी को समझो हम रेंट पे बैठे हुए हैं, उसके पास हम रेंट पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने हमें उधर बैठाया है। तो जो हमारा मकान है उसको पानी चल रहा है जनाब, ऐसे पानी चल रहा है, क्योंकि आपने ये जो पीके वगैरह उठाई है वो आप मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी देख लेंगे वो, ठीक है नहीं माँ जी, मतलब किस खस्ता हालत में हम लोग। यानी आपके कहने का मतलब है कि PMAY आवास प्लस की जो भी सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आई है उसमें अभी तक आपका नाम नहीं आया है और नहीं आपको मकान दिया गया, कुछ नहीं, ये खाली ये बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे, दावे जितने कर रहे हैं, दावे इनकार कोई नहीं कर रहा। भाई आपको नहीं मिलेगा जनाब, आपका लिस्ट हेड लिस्ट है 2000 ये हमारे गुलाम साहब एक को बोरा नीचे किसी का 2011 में था, वो मसा पास हुआ, फिर बोरा 2016 में वो भी पास हो गया है, हर जगह पास हो गया है। भाई यार जो मतलब हटे कटे बंदे हैं जिनको क्या बोल रहे हर एक चीज़ का सोर्स है, क्या वजह है कि अभी तक 3-4 साल से लेके अगर आप इतने खस्ता हालत घर में रह रहे हो, जिसकी हमने आपकी वो कवरेज की है, उतने खस्ता हालत आप घर में रह रहे हो, लेकिन अभी तक आपका PMAY या आवास प्लस में आपका नाम नहीं आया है, क्या वजह, क्या लगता है आपको क्यों नहीं आया अभी तक आपका नाम? अब वो हम बोल नहीं सकते हैं, हमने अपनी मतलब जितनी भी डिमांडें रखी, अब हम अपनी बात कर रहे हैं। सरपंच साहब जैसे सरपंच है, हमने सरपंच साहब को भी बोला, नायब सरपंच को भाई बात बोल देंगे, हाँ जी आपका रख लेंगे, क्लियर हम रख लेंगे, लेकिन अता पता अभी तक कुछ नहीं है। आपने पहले कहा कि आपने नायब सरपंच को जो कॉल करके बताया, उन्होंने आपको कहा कि आपने जिधर जाना है आप चले जाइए, ये क्या मसला है? हाँ, तो ये जो नायब सरपंच है हमारे नायब सरपंच क्या बोलो, नायब सरपंच को तो मैंने उनको फ़ोन करके मतलब मैंने बोला जनाब अगर आप हमारे मतलब मकान के पास आए, कुछ भी आए, उधर आए तो थोड़ी सी नज़र भी लगानी थी उधर आपने। तो मैंने बोला कल बुरा हो जाएगा कि मैं कि मीडिया वालों को साथ ले लूँगा मैं। तो मैंने उन्होंने बोला कि आप मीडिया छोड़ के मतलब DC के पास भी जा सकते हो, किसी की बात, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग मतलब इसकी नायब सरपंच की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मतलब उधर से वो धमकियाँ दे रहे हैं हम लोगों को, हम गरीब लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं। अगर आपके पास खर्चा भी नहीं अगर होगा, बाय द वे खर्चा भी नहीं अगर होगा, तो वो खर्चा भी हम ये किसने कहा आपको कि अगर आपके पास खर्चा नहीं है तो वो खर्चा भी दे देंगे आप DC साहब के पास जाने के लिए, जो कार्रवाई करनी है उस कार्रवाई के लिए? ये नायब सरपंच हमारे क्या बोल रहे वार्ड नंबर 1 के गुलाम मोहम्मद नायब सरपंच साहब, ये उनके मतलब ये बोल रहे हैं सर। इनका कहने का मतलब यह है कि मिस्टर गुलाम मोहम्मद नायब सरपंच धंधल A पंचायत वार्ड नंबर 1 गवाड़ी के रहने वाले हैं। उन्होंने इनको कहा कि अगर आपके पास खर्चा नहीं है DC साहब के पास जाने के लिए या कोई कार्रवाई करने के लिए, तो नायब सरपंच की जानिब से इनको कहा गया कि वो इनको खर्चा भी देंगे कोई कार्रवाई करनी हो तो।
इतने हद तक इन लोगों का जोर चलता है पंचायतों के अंदर। आखिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल बनता है, एसीडी डोडा से सवाल बनता है, बीडीओ कास्तिगर से सवाल ये बनता है क्या आपने इन लोगों की लगाम इतनी ढीली क्यों रखी है। इसलिए गुजारिश की जा रही है कि जहाँ पर भी कोई भी ऐसी शिकायत मौसूल हो उनके ऊपर लगाम कसी जाए, ताकि गरीब अवाम को तंगदस्त न किया जाए और उनके साथ खलवाड़ न किया जाए। हकीकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम गरीब अवाम तक के लिए आती है वो हकीकी मायनों में गरीब अवाम तक पहुंचाई जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर यही होता है कि अवाम सड़कों पर निकलती है और फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो भी सिचुएशन ख़राब होती है तो फिर लोगों के ऊपर पर्चे दागे जाते हैं, उनको सलाखों के पीछे डाला जाता है। अगर ऑफिसर चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसर जो बड़ी बड़ी डिग्रियां करके इंसाफ को मद्देनज़र रखने के लिए, लोगों को हक दिलाने के लिए जो कुर्सी पर विराजमान रहते हैं, तो अगर वो इंसाफ लोगों के साथ करे तो शायद आवाम को सड़कों पर ना निकलना पड़े। इसी सारे मसले को लेकर के ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो भी एमजी नरेगा वगैरह के जितने भी काम यहाँ पर इन इलाका जात में होते हैं, चाहे वो ऑन द होल अगर कॉन्स्टिट्यूंसी कास्तिगढ़ की बात करें, ब्लॉक कास्तिगढ़ की बात करें या तहसील कास्तिगढ़ की बात करें, ऑन द होल अगर ये बात की जाए तो हर जगह पर लोगों के साथ बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं और हर रोज़ ये शिकायतें मौसूल होती हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए पंचायत धंधल एक गुरमुल वार्ड नंबर 1 से मिस्टर गौहर नज़ीर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है सब मसले को लेकर के। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है उकाबिर हुसैन अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि पगार न्यूज़ की जानिब से कि हमारी आवाज़ जो है क्या कहते हैं कहीं मंजिल तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं। और हमारी ये अर्ज़ है आपको कि मैं गुरमुल पंचायत धंधल ए गवाड़ी वार्ड नंबर 1 से ताल्लुक़ रखता हूं और हमारे नायब सरपंच जो हैं और वार्ड मेंबर भी जो हैं गुलाम मोहम्मद शेख जो कि बरसरे इक़्तिदार हैं, मगर तमीर व तरक्की की नज़र से अगर देखा जाए तो हमारी तमीर तरक्की जो है हमारे वार्ड की जो है वो 70% जो तमीर तरक्की की हो उसने अपने एरिए में की है, अपने मफाद के लिए की है और ज़ाती मफाद के लिए की है। अगर इसमें कोई किसी को शक है तो देखने की बात है और अयां है, सबूत है कि अगर उसके मकानों के एरियो की जानब अगर नज़र दौड़ाई जाए तो लाखों रुपए जो सर्व किए हुए हैं। अगर कोई भी शख्स पंचायत का गरीब उनसे मांग करता है तो उनको दिलासा देकर या तो ठगाया जाता है या तो उनको क्या कहते हैं भरोसा देकर उनको क्या कहते हैं मतलब कोई मतलब उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं। अगर नाइंसाफ़ी जानने के बावजूद भी अगर कोई उनको कहे कि हमें काम क्यों नहीं मिलते हैं, हमारी क्या कहते हैं जो मुरादें क्यों नहीं पूरी होती हैं, तो वो उनके साथ बदकलामी बदज़ाब्तगी से फाश कलामी अख्तियार करते हैं और उनके साथ झगड़ा फितना फसाद पे तुले रहते हैं। हाता कि अगर देखा जाए तो आवास प्लस योजना के जो मकान आए हुए हैं कुछ तमीर होते जा रहे हैं, कुछ तमीर हुए हैं, कुछ तमीर होने जा रहे हैं। इसमें अगर चाहे तो किस्तें क्या कहते हैं 3 किस्तें तो उनको पड़ती हैं और एमजी नरेगा में जो 20,000 रुपये होता है वो कार्ड में मिलते हैं, तो वो भी क्या कहते हैं आज तक लोग अपनी मकान को पूरा करने के लिए वो पैसे ना महकमा डेवलपमेंट अथॉरिटी दे रही है और न ये दिलवा रहे हैं। जब भी इनको शिकायत की जाती है तो ये कहते हैं नहीं जी वो मिलते नहीं हैं, वो मिलते नहीं हैं। अगर मिलते नहीं है तो कहाँ गए? अगर जॉब कार्ड में 20-20 हज़ार रुपये गरीबों को मकान बनाने के देने थे तो वो कहाँ गए? किसने खाए, कौन खा रहा है, वो कहाँ से, कोई पता नहीं चल रहा है। फिर जब भी क्या कहते हैं पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि 1,30,000 रुपये जो है वो जनाब क्या कहते हैं मकान का जनाब आता है आगे से और 1.5 लाख की कोई बातें नहीं करता है। और जब भी हम इनको पूछते हैं वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है कि जिस रिकॉर्डिंग में ब्लॉक सेक्रेटरी जो कि उसमें कहता है कि रिकॉर्डिंग में कहता है कि 1,30,000 ही मिलता है। और जब मैं सवाल करता हूँ उससे कि सर क्या कहते हैं तब वो कहाँ गए, मिलते या नहीं मिलते, फिर कहता है SBM का क्या कहते हैं, कहता है कि SBM में हम पूरा कर देंगे। लिहाजा हम आपसे क्या कहते हैं मतलब गुजारिश करते हैं LG गवर्नर साहब से, DC साहब से और डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा से कि इनके मद्देनज़र
हमारे इस वार्ड पर नज़रसानी की जाए और देखा जाए कि जिन गरीबों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनको। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम।